नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक आप इनको नोट नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें इस प्रकार से याद नहीं कर सकते जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें नोट कीजिए, लिखते रहिए अपने नोटपैड में, पेन पेंसिल साथ में रखिए। ठीक है, और आपको करना क्या है, पूरा एक बार फिरना है, फिर दूसरी बार फिरना है। ये आते रहते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, एक क्वेश्चन आ ही जाता है इनमें से। ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस तक आ जाते हैं ये। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे ही इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है कि फ्री टॉपिक्स, फ्री वीडियोज़ और फ्री कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आपसे कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, न पीडीएफ्स का, न वीडियोज़ का, न किसी कोर्स का। ठीक है, आपको बस पढ़ना है और पढ़ कर के अपना जॉब पाना है, नौकरी पानी है, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी पानी है आपको। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आप हमारी सहायता कीजिए। आप अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। ठीक है, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे तो हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, हमारी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। तो इसलिए लगे रहिए। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। पर डे अगर आप पढ़ोगे, पर डे थोड़ा थोड़ा ही कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, तो आप जो है नया याद करने की आदत डाले रखोगे, तो क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप पढ़ाई के टच में बने रहोगे। ठीक है, जो पढ़ाई के टच में बना रहता है उसे नए नए जो एग्ज़ाम्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स ट्रेंडिंग में रहते हैं, उनकी जो रूपरेखा आपको मिलती रहती है। आपको पता चलता रहता है कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, किस प्रकार की ट्रेंडिंग चल रही है अब वर्तमान में। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और करंट से जुड़े रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या घटना चक्र चल रहा है, उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, केवल छोटे छोटे टॉपिक्स को ही आप बनाए रखिए अपने साथ में। ठीक है, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर भागने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स की माध्यम से आपको बहुत कुछ परीक्षा के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी भटकिए मत, यहीं पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और भी जैसे कोई अन्य प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने बांध तो रखा नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारी वीडियोज़ यदि आपको अच्छी लगती हैं, और केवल अच्छी नहीं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं, तो ही उपयोग में लीजिए इनको। ठीक है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो मत देखिए। क्यों? तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मुंह से बोलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, और लिख नहीं रहे हैं और आप केवल डिस्प्ले पर देखने लग रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो स्किप मत कीजिए। ठीक है, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आप नए आए हो हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल का बटन क्लिक कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी पढ़ाई। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिए। तो देखिए, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा हवाओं से संबंधित, वो क्या है?
देखिए, लू की प्रकृति कैसी होती है। अब लू क्या है ये आपको जानना है। लू गर्म और शुष्क हवाएं हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में गांव के लोग बोलते हैं लू चल रही हैं, बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, धूल उड़ाती हुई, उसे लू कहते हैं गांव के लोग। ठीक है, तो लू की प्रकृति गर्म और शुष्क होती है। शुष्क मतलब सूखी, उसमें पानी नहीं होता, पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, सूखी शुष्क। ठीक है, भारत में, उत्तर भारत में खासकर चलती हैं जब मई जून के महीने में। ठीक है, मई जून के महीने में बहुत चलती हैं गरम गरम हवाएं। ठीक है, उसमें आप बाहर भी निकलोगे तो आपका होठ फटने लग जाएगा, त्वचा फटने लग जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बाहर निकलने में। ठीक है, लू किस स्थान पर चलती है, तो ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती हैं। ठीक है, कहाँ चलती हैं? उत्तरी भारत और पाकिस्तान। थोड़ा थोड़ा याद रखिए, लिखते रहिए इनको। हबूब की प्रकृति कैसी होती है? हबूब एक प्रकार की हवा है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म। हबूब किस स्थान पर चलती है? तो ये चलती है सूडान में। सूडान देश है ना, वहाँ पर। चिनूक या स्नो ईटर किस प्रकार की प्रकृति की होती है? तो स्नो ईटर या चिनूक गर्म या शुष्क होगी, क्योंकि स्नो ईटर कैसी होगी? गर्म होगी। स्नो बर्फ, ईटर मतलब उसको खाने वाली, यानी उसको बर्बाद करने वाली, तो वो गर्म प्रकृति होगी, तभी तो स्नो को हटाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जो स्नो ईटर या चिनूक होती है ये किस स्थान पर चलती है? तो ये चलती है रॉकी पर्वत पर। ठीक है, मिस्ट्रल की प्रकृति कैसी होती है? मिस्ट्रल हवाएं जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है ठंडी। ठीक है, ठंडी हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है। वो कहाँ चलती हैं? वो चलती हैं आपकी स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, मिस्ट्रल जो हवाएं होती हैं वो स्पेन और फ्रांस में, यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देश पड़ते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ठंडी हवाओं से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ठंडी हवाएं उसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के और पास जितने बढ़ोगे इधर की साइड में तो क्या होगा? गर्म हवाएं होंगी। नीचे से ऊपर बढ़ो या ऊपर से नीचे बढ़ो, गर्म हवाएं बढ़ेंगी। और भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा? ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही साइड में बर्फ जमी हुई है, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, दोनों ही ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। तो जैसे आप दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ोगे तो हिमालय पड़ेगा, और हिमालय पे कितनी बर्फ जमी हुई है? उसका नाम ये हिम धन आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जो बर्फ का घर है वो क्या है? हिमालय। और स्पेन और फ्रांस तो उससे भी बहुत ऊपर पड़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हरमट्टन की प्रकृति कैसी होती है? तो हरमट्टन हवाओं की प्रकृति गर्म और शुष्क होती है। ठीक है, और हरमट्टन कहाँ पर चलती हैं? अफ्रीका में। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में हरमट्टन हवाएं चलती हैं। ठीक है, सिरोको की प्रकृति कैसी होती है? तो सिरोको हवाओं की प्रकृति होती है गर्म व शुष्क। ठीक है, कैसी होती है? गर्म होती है और शुष्क होती है। शुष्क मैंने अभी बताया, जहाँ गर्म होगी उसके साथ में शुष्क मिला रहेगा, या ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ पर भी शुष्क मिला रहेगा। यानी शुष्क मतलब पानी नॉर्मल तरल अवस्था में आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो सूखी मात्रा में मिलेगा या वाष्प अवस्था में मिलेगा, यानी वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो सिरोको किस स्थान पर चलती हैं? सिरोको चलती हैं सहारा मरुस्थल में। कहाँ पर? सहारा मरुस्थल में। ठीक है, क्योंकि गर्म और शुष्क बताइए अभी, तो सहारा मरुस्थल कैसा है? वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होगी, मरुस्थल है वो। ठीक है, पेड़ वेड़ होते नहीं है, धूल मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, तो सहारा मरुस्थल में। ठीक है, सिमून की प्रकृति कैसी होती है? सिमून की प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। ठीक है, और कहाँ पर चलती है ये? अरब मरुस्थल में। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडा मरुस्थल होता है, एक गर्म मरुस्थल होता है। जैसे आप अभी मैंने बताया
जो ध्रुव हैं हमारे, तो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पर साइबेरिया का वो है ऊपर उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है, साइबेरिया। और नीचे नीचे भी तो है एक डेजर्ट, जिसे सूखा या ठंडा डेजर्ट कहते हैं, बर्फ़ का डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट मतलब जहाँ पर कोई प्रकृति नहीं उग पाती है ठीक से, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है या फिर सुनसान एरिया रहता है। और इधर सूखे उसमें, जैसे भारत में ये है, राजस्थान में जो है रेगिस्तान है, और अरब देशों में है, ठीक है, और भी अनेक स्थानों पर है, जो अफ्रीका में है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, ठीक है, ठंडा और गर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोरा की प्रकृति कैसी होती है, तो बोरा की होती है ठंडी और शुष्क। मैंने बोला ना, शुष्क ठंडी के साथ में भी हो सकती है और गर्म के साथ में भी, मतलब पानी की मात्रा जहाँ नॉर्मल अवस्था में नहीं मिल पाए वो शुष्क। बोरा किस स्थान पर चलती है, तो इटली और हंगरी में चलती हैं। इटली और जो हंगरी देश हैं वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो विजर्ड होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति होती है ठंडी, ठीक है। और ये कहाँ पर चलती हैं, ये चलती हैं आपकी टुंड्रा प्रदेशों में। कहाँ पर, टुंड्रा प्रदेश में। लेवेंटर की प्रकृति कैसी होती है, लेवेंटर की प्रकृति होती है ठंडी, और ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है स्पेन में, ठीक है, स्पेन में चलती है। ब्रिक फील्डर की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है, ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर की प्रकृति होती है गर्म और शुष्क, ठीक है। और ब्रिक फील्डर किस स्थान पर चलती है, तो ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, वहाँ पर चलती है, ठीक है। और यहाँ देखिए फ्राइजेम की प्रकृति कैसी होती है, फ्राइजेम की प्रकृति ठंडी होती है, ठीक है। फ्रिज के नाम से भी देख सकते हैं, फ्रिज ठंडा होता है तो फ्रिज का फ्राइजेम, ठीक है। तो फ्राइजेम की प्रकृति कैसी होती है, ठंडी होती है। और ये कहाँ पर चलने वाली हवाएं होती हैं, ये चलती हैं ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील और किसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये होता है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। कॉफ़ी की खेती होती है यहाँ पर, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है बहुत बड़ी स्तर पर, ठीक है। यह है पापागयो, किस प्रकृति की होती हैं, तो ये होती हैं ठंडी और शुष्क, ठीक है, ठंडी और शुष्क। तो ये किस स्थान पर चलती हैं, मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ पर, मैक्सिको में। खमसिन की प्रकृति कैसी होती है, खमसिन की प्रकृति होती है गर्म और शुष्क, ठीक है। और खमसिन किस स्थान पर चलती हैं, तो ये चलती हैं मिस्र में, ठीक है, मिस्र में, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया बहुत पड़ जाता है उस साइड में, मिस्र में चलती हैं ये, ठीक है। और ये है सोलानो, कहाँ पर चलती हैं, गर्म व आर्द्रता युक्त जो गर्म हवाएं हैं ये कहाँ पर चलती हैं, ये चलती हैं आपकी, देखिए, सहारा डेजर्ट में, ठीक है। कहाँ पर, सहारा जो मरुस्थल है या रेगिस्तान है उसी स्थान पर, मरुस्थल, डेजर्ट या रेगिस्तान, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से एक ही बात होती है, पर्यायवाची के तौर पर होते हैं ये, ठीक है। कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में। और पुनाज की प्रकृति कैसी होती है, तो पुनाज की प्रकृति होती है ठंडी व शुष्क, ठीक है। पुनाज किस स्थान पर चलती हैं, तो ये एंडीज पर्वत पर चलती हैं, एंडीज पर्वत, ठीक है। पुर्गा की प्रकृति कैसी होती है, तो पुर्गा ठंडी होती है, और ठंडी ये पुर्गा कहाँ पर चलती हैं, साइबेरिया में, जो रूस वाला क्षेत्र है, उत्तर जो गोलार्ध है उसमें, ठीक है। अभी मैंने बताया था साइबेरिया कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, जो रूस का क्षेत्र है, ठीक है। नार्वेस्टर की प्रकृति कैसी होती है, गर्म होती है, नार्वेस्टर की प्रकृति गर्म होती है, ठीक है। ये कहाँ पर चलती हैं, ये चलती है आपकी न्यूजीलैंड में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। सांता एना की प्रकृति कैसी होती है, तो सांता एना गर्म व शुष्क होती है, ठीक है।
सांताएना किस स्थान पर चलती है? तो ये कैलिफोर्निया में चलती है, ठीक है। और शामल की प्रकृति कैसी होती है? शामल की प्रकृति होती है गर्म व शुष्क, ठीक है। शामल किस स्थान पर चलती है? तो ये ईरान इराक वाले क्षेत्र में चलती हैं, ठीक है। ईरान इराक में ये दोनों देश किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कच्चे तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आगे देखिए, जोंडा की प्रकृति कैसी होती है? तो जोंडा की प्रकृति होती है गर्म व शुष्क, ठीक है। कैसी होती है? गर्म व शुष्क, ठीक है। आगे देखिए, जोंडा की प्रकृति होगी ना, ये जोंडा क्या होती है? एक प्रकार का तूफान होता है, ठीक है। बहुत तेज हवाएं होती हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पर चलती हैं? ये चलती हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे फिर मिलेंगे किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपसे, ठीक है। तो यदि आपको हमारी इन क्लासों से कुछ भी ऐसा लगता है कि परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं और किसी भी प्रकार से आपका भला होता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नए आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। इसके बाद में यदि आपका कोई मित्र है, कोई गरीब साथी है, उसके पास में भी इन्हें भेजिए ताकि वो पढ़ लिख कर अपना नौकरी पा जाए, ठीक है। फ्री में क्या जाता है? एक सब्सक्राइब और एक शेयर करने में किसी का न तो कोई लाभ होता है, ना कोई हानि होती है। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए विभिन्न प्रकार के ऐसे ही वीडियोज़ जो इंटरेस्टिंग भी होती हैं, ज्ञानवर्धक भी होती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी साबित होती हैं किसी भी परीक्षा के उद्देश्य से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, किसी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के साथ में, किसी न किसी ऐसे वीडियो के साथ में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।